अलीगढ़ के इगलास में श्रीमती विरमा देवी ट्रस्ट के द्वारा चौथी बार सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। वहीं दूल्हों के लिए बैंड बाजों के साथ अलग अलग बग्गियां की गईं। बारात इगलास के अलीगढ़ मार्ग के ओम सेलिब्रेशन गेस्ट हाउस से शुरू होकर मथुरा रोड अग्रवाल सेवा सदन पहुंची। बारात में बारातियों ने जमकर डांस किया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बारात का जोरदार स्वागत किया। ट्रस्ट और समाज सेवियों के द्वारा आए हुए सभी बारातियों के लिए जोरदार दावत का इंतजाम भी किया गया। मंडप में साध्वी प्रिया किशोरी द्वारा सभी जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। ट्रस्ट के द्वारा सभी जोड़ों के लिए घर में प्रयोग आने वाले बेड, बक्सा, पंखा, गैस चूल्हा, बर्तन, कपड़े, गहने आदि वस्तुएं भेंट की गईं। समाज सेवियों ने भी सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने कन्यादान भी किया। इस मौके पर निरंजन लाल अग्रवाल, दिनेश चंद्र अग्रवाल, विपिन मित्तल, जतिन अग्रवाल, पवन अग्रवाल, समाज सेवी सुमित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबी न्यूज और एचबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और हम बैठे हैं इगलास में, जहां पर विरमा देवी ट्रस्ट के द्वारा चौथी बार सामूहिक विवाह का सम्मेलन किया जा रहा है। हमारे ट्रस्ट के हमारे पदाधिकारी हमारे पास मौजूद है, तो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये शादी का ख्याल आया कि बार-बार इगलास में सामूहिक ट्रस्ट के द्वारा आयोजन किया जाए। ऐसा है साहब, आज से 5 साल पहले हमने भागवत का आयोजन किया था। जो हमारी भागवत आचार्य आई थी, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप गरीब बेटियों की शादियां कराएं। तो उसके लिए हमने काफी विचार किया। उसके अगले साल से हमने एक ट्रस्ट बनाया, उसके माध्यम से बीड़ा उठाया कि कम से कम 11 बेटियों की शादियां हम हर साल करेंगे, जिससे कि जो बेटी के माँ बाप है, जो गरीब है, निर्धन है, जो कि बेटी के हाथ में करने में अक्षम है, वो इस शादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ समाज की सेवा। ऐसे आप सामूहिक विवाह का सम्मेलन करते हैं, तो इसमें आप जोड़ों का चयन कैसे किया जाता है? जोड़ों का चयन, जोड़े हमारे पास आते हैं, बेटियों के बाप पिताजी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरे को बेटी की शादी करनी है, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप अपने माध्यम से बेटों का चयन कीजिए, उनको पसंद कीजिए। जब सारी बातें क्लियर हो जाए, हम शादियां कराएंगे, पूरा प्रोग्राम कराएंगे, सारे खर्चा हम देंगे। हमारे पास एक पदाधिकारी हैं विरमा देवी ट्रस्ट के द्वारा, तो मैं इनसे जानकारी चाहूंगा क्या क्या व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा रहती है सामूहिक विवाह सम्मेलन में? सामूहिक विवाह सम्मेलन में सारी व्यवस्था रहती है। सामान देना होता, कन्याओं को खाने पीने की, बारात चढ़क की, कन्यादान की सारी व्यवस्था रहती है। तो देखिए, यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है और 11 सामूहिक जोड़ों का यहाँ पे विवाह किया जा रहा है। और इस बार नहीं, ये जो यहाँ जो मुहिम चलाई जा रही है, चौथी बार मुहिम चलाई गई है। तो हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा भाग लेते हैं हमारे सुमित अग्रवाल जी हमारे पास मौजूद है, तो उनका मैं पहले स्वागत करना चाहूंगा एचबीएन के द्वारा। और मैं उनसे जानकारी करना चाहूंगा कि सामूहिक विवाह में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं तो विरमा देवी ट्रस्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इगलास के लिए एक ऐसी मिसाल दी है कि हर समाज सेवी को इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पूरा ट्रस्ट मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ कि इगलास में एक ऐसा माहौल बना है कि चारों तरफ चर्चा का विषय रहता है कि इगलास में कोई ट्रस्ट ऐसा जो काम कर रहा है, तो विरमा देवी ट्रस्ट है। वो आज भी लगभग 11 कन्याओं की शादी कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 14 कन्याओं की शादी की थी। हर साल जो भी कन्याएं के परिवार जब इनके संपर्क करते हैं, तो इसका पूरा मनोबल बढ़ाते हैं, उसे हर तरीके से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्या ट्रस्ट के द्वारा ही यहाँ पे सारी व्यवस्था देखी जाती है या सामाजिक जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के? देखिए, सबसे बड़ा बीड़ा जो उठाया है वो ट्रस्ट ने उठाया है। सामाजिक लोग सहयोग कर सकते हैं, इनका हर तरीके से सहयोग करने के लिए सामाजिक लोग तैयार रहते हैं। धीरे धीरे क्लास में एक माहौल बन रहा है। आगे से मैं समझता हूँ कि यही ट्रस्ट एक बड़े रूप से भी आयोजन करेगा। मैं समझता हूँ इस बार 11 जोड़ों का विवाह हो रहा है, तो आने वाले समय में 21 जोड़ों का भी विवाह इसी संस्था के द्वारा किया जाएगा। एक ऐसी संस्था जिसने बीड़ा तोड़ा है इस काम करने के लिए। वो पैसा सबको होता है, पर एक मन होता है, वो भाव होता है, वो इस ट्रस्ट के अंदर हमें देखने को मिला है। हम इगलासवासी बड़े धन्य है कि ऐसे ट्रस्ट के नेतृत्व में हम देख रहे हैं इस कार्य को।
ये चौथी बार आपके द्वारा यहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपके द्वारा? रणनीति हमारी क्या है, हम तो बस यही चाहते हैं समाज सेवा होती रहे, ठाकुर जी की सेवा में हम लगे रहे, गरीब बेटियों का जो शादियाँ होती रहे, और इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो हमसे होगा वो हम करेंगे, और इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों का, सभी पूरी कमेटी का, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारे समाज सेवियों का, सभी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई के बात करें। इस ट्रस्ट में कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हैं? हमारे बड़े भाई पवन कुमार अग्रवाल जी, बड़े भाई दिनेश कुमार अग्रवाल जी, रग्गा सेठ चमचम वाले, और मेरा भतीजा जितिन अग्रवाल और मैं, 4 लोग हम इस ट्रस्ट में मेन भूमिका निभाते हैं। उसके बाद सहयोग सभी का रहता है। हमारे ताऊ जी हैं, वो हमारे संरक्षक हैं, और भी हमारे गोलू है, सभी लोग हैं। जो काफी बड़ी टीम है, वैसे टीम काफी बड़ी है, और जो सहयोग जो है कि सभी का सहयोग रहता है। हम सभी को बहुत बहुत बधाई की बात है, सभी लोग जो बहुत मेहनत करते हैं।